हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6वीं विषय विज्ञान के अंतर्गत पाठ 4 वस्तुओं के समूह बनाना के प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बच्चों, देखेंगे हम अति लघु उत्तरी प्रश्न क्रमांक 1, हमें पदार्थों को समूह में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। विज्ञान पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 32 का पैराग्राफ 5 से इसके उत्तर को खोज करके लिख सकते हैं। हम देखेंगे उत्तर, पदार्थों को अपनी आवश्यकता व उपयोग के आधार पर उनके मिलते जुलते या समान गुणों के आधार पर समूह में रखा गया है। समूह में रखने पर वस्तुएं आसानी से मिल जाती है। इस प्रकार से हम इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है, दुकान में रखी बोतल कांच के पदार्थ से क्यों बनाई जाती है। इसके लिए भी विज्ञान पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 31 का पैराग्राफ 2 से चित्र क्रमांक 4-8 से उत्तर को देख सकते हैं। तो हम देखेंगे उत्तर यहाँ पर, खाद्य पदार्थों को दुकान में कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखा जाता है ताकि खरीदार इन चीज़ों को आसानी से देख सकता है और खरीद सकता है। इस प्रकार से हम इसके आंसर को लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है, समान पदार्थ से मिलकर बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की सूची बनाइए। इसके लिए भी विज्ञान के पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 27 सारणी 4-2 से उत्तर को देखकर हम लिख सकते हैं। देखिए, पदार्थ का नाम है और इन पदार्थों से मिलकर बनी वस्तुएं हैं। पदार्थ लकड़ी, तो लकड़ी से कुर्सी, मेज, हल, बैलगाड़ी, टेबल आदि बनाए जाते हैं। कागज़ से पुस्तकें, नोटबुक, समाचार पत्र, कैलेंडर आदि बनाए जाते हैं। चमड़ा से पर्स, जूते, बेल्ट, चप्पल आदि बनाए जाते हैं। प्लास्टिक से स्केल, बाल्टी, मग, पन्नी, गेंद आदि बनाए जाते हैं। रुई से कपड़े, कंबल, रुमाल, तकिया, चादर आदि बनाए जाते हैं। इस प्रकार इसके सारणी को हम पूरा कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न क्रमांक 4, पदार्थों को किस आधार पर समूह में बांटा जाता है। इसके लिए विज्ञान पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 33 सारांश बिंदु क्रमांक 7 से उत्तर को देख करके हम लिख सकते हैं। यहाँ देखेंगे हम उत्तर, पदार्थों को उनके गुणों में समानताओं तथा विभिन्नताओं के आधार पर समूह में बांटा जाता है। इस प्रकार से हम इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे हम लघु उत्तरी प्रश्न क्रमांक 5, कठोर या कोमल पदार्थ की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। इसके लिए भी हम विज्ञान के पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 29 से पैराग्राफ 3 से उत्तर को देख करके लिख सकते हैं। देखेंगे हम कोमल पदार्थ, वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया जाता है अथवा खरोचा जा सकता है, कोमल पदार्थ कहलाते हैं। कठोर पदार्थ में देखेंगे वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित नहीं किया जा सकता, वे पदार्थ कठोर पदार्थ कहलाते हैं। इस प्रकार से हम दोनों की परिभाषा लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न क्रमांक 6, चमकदार ध्रुतिवान पदार्थ किस प्रकार अपनी चमक खो देते हैं। चमकदार पदार्थों के नाम लिखिए। इसके लिए भी विज्ञान पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 29 एवं पैराग्राफ 2 से उत्तर को देख करके लिख सकते हैं। उत्तर देखेंगे हम, चमकदार ध्रुतिवान पदार्थ वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण अपनी चमक खो देते हैं। चमकदार पदार्थ लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, सोना सामान्यतः ताजे कटे पृष्ठों पर ही चमक दिखाई देती है। इस प्रकार से उत्तर को हम लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित द्रव्य जल में पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं या नहीं। सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल, नारियल का तेल, केरोसिन। देखेंगे यहाँ जल में पूर्ण रूप से मिश्रित सिरका, नींबू का रस जल में मिश्रित नहीं होते। सरसों का तेल, नारियल का तेल, केरोसिन इत्यादि। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 8, तालिका में दिए गए पदार्थों में से कौन से पदार्थ जल में विलोत्रित करने पर पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं तथा कौन से लुप्त नहीं होते। पदार्थ की पहचान कर लिखिए। पदार्थ देखेंगे हम और जल में पूर्णतः लुप्त हो जाता है, लुप्त नहीं होता। जैसे नमक जल में पूर्णतः लुप्त हो जाता है, चीनी जल में पूर्णतः लुप्त हो जाता है, बालू जल में लुप्त नहीं होता, चाक पाउडर जल में लुप्त नहीं होता, लकड़ी का बुरादा जल में लुप्त नहीं होता है। इस प्रकार हम इनको लिख देंगे। इसके बाद देखिए दीर्घ उत्तरी प्रश्न है,
प्रश्न क्रमांक 9, पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी पदार्थों को उदाहरण सहित बताइए तथा चित्र बनाइए। अब यहाँ देखेंगे हम पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, तो यहाँ पर चित्र के माध्यम से चश्मा और ये दिखाई दे रहा है आपको। अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, तो यह पारदर्शी पदार्थ है जिसमें आर पार नहीं देखा जा सकता। इधर पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं, तो यहाँ पर उदाहरण चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं। ये धुंधला दिखाई देता है जिसमें, तो हम इनकी परिभाषा को भी समझ लें। नंबर 1, पारदर्शी, जिन पदार्थों को आर पार पूर्ण रूप से देखा जाता है, उदाहरण कांच, जल, वायु। यहाँ पर कांच हमको देखने के लिए मिल रही है। इसके बाद अपारदर्शी, जिन पदार्थों को आर पार नहीं देखा जा सकता, अपारदर्शी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी, पत्थर और धातुएं। लकड़ी, पत्थर और धातुएं, इस प्रकार से उदाहरण उसका। फिर पारभासी, जिन पदार्थों को आर पार धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है, तेल लगा कागज, घिसा कांच। तेल लगा कागज और घिसा कांच, इस प्रकार से हम उदाहरण सहित उनको समझा सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे सारे प्रश्नों के हल हो जाते हैं। आशा है बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह आने वाले पाठों को कंप्लीट करने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।